अब हम आपको सुनवाते हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का वो बयान जिसमें वो यूपी के लोगों को बाहरी बता रहे हैं। बिहार से दिल्ली से पहिए आगे राज करते बिहार से दिल्ली से पहिए आगे राज करते। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आपने सुना किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। दिल्ली, बिहार और यूपी वाले भइयों कहकर उन्हें पुकारा जा रहा है और इस पर जवाब दे देते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बयान पर पलटवार आता है और वो कहते हैं कि भले ही सीएम चन्नी यूपी वालों को बाहरी बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी तो यूपी के ही रहने वाले हैं। कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। और इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मालवीय जी, जब यूपी में आती हैं प्रियंका गांधी तो खुद को यूपी की बेटी बताती हैं और पंजाब पहुंचकर वो पंजाब की बहू बन जाती हैं और यहां बिहार और यूपी वालों का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए, विषय ये नहीं है कि वो कहाँ की बेटी है और कहाँ की बहू है। विषय ये है कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को अपमानित करते हैं तब प्रियंका वाड्रा उनके बगल में खड़े होकर हंस रही हैं और तालियां बजा रही हैं और उनका प्रोत्साहन कर रही हैं। ये वही प्रियंका वाड्रा है जो उत्तर प्रदेश में जाती हैं और वहां पर लोगों से, उत्तर प्रदेश की जनता से कांग्रेस के लिए वोट मांग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? और क्या गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों इस देश में अलगाववादी मानसिकता के आधार पर ही सत्ता में आने का प्रयास करेंगे? राहुल गांधी उत्तर और दक्षिण के बीच में विरोधाभास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पंजाब में खड़े होकर गाली दे रही हैं, अपशब्द बोल रहा है लोग उनको, तो उसको प्रोत्साहित कर रही हैं। तो क्या लोगों को लड़वाकर ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आना चाहती है? अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस को छोड़ गए ताकि यहाँ पर वो लोग उनको डिवाइड कर सके और उन पर शासन कर सके। इस मानसिकता का हमको विरोध करना होगा। नहीं तो जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान एक राष्ट्र नहीं है लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स है और सूबों को अलग अलग बांटने की जो इनकी कवायद चल रही है, इसमें ये कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे और देश को नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, लेकिन कल भी उनकी ओर से बयान आया था कि अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों बनावटी पगड़ी पहनते हैं, वो असली सरदार नहीं है जो देश की सेवा करें। सवाल ये नहीं है कि आप पगड़ी पहनते हैं और उसका क्या अभिप्राय है। सवाल ये है कि क्या आप प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप प्रदेश का विकास चाहते हैं? क्या आप प्रदेश के लोगों को देश की मुख्य धारा में जोड़कर उनको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के लिए जितने काम किए हैं, चाहे वो गुरुद्वारा का कॉरिडोर खुलवाने का विषय हो या फिर अफगानिस्तान से ग्रंथियों को ससम्मान वापस लाने का विषय हो या किसानों को वहां पर सीधा भुगतान हो, इसकी व्यवस्था खड़ा करने का विषय हो, इन तमाम चीजों पर केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तमाम काम किए हैं। ऐसे में चुनाव को मात्र लोगों को और उनके सामाजिक समीकरणों तक ही सीमित रखना, यही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और कांग्रेस की ओर से जवाब देने के लिए जीएस बाली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जीएस बाली जी, आपने सुना कि सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जाती है और लोगों को बांटकर राज करने में आप यकीन रखते हैं। ये यूपी बिहार वालों का हमेशा ये मजाक क्यों बनाया जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी मालवीय जी ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जो वो बात कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने ये किया, देश के, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर खोला, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम सक्रिय राजनीतिक में हैं
और बिल्कुल फुल टाइम राजनीति में ही रहती हैं। जो उन्होंने कहा, बाकी पंजाब के लिए क्या किया 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर पंजाब को एक भी पैकेज दिया? आप मुझे बताइए, क्या जो किसानों पे FIR दर्ज की उनको कोई मुआवजा दिया? आज 750 किसान वहां मैं ये कहूं कि चले गए दुनिया से, उनके लिए क्या किया इन्होंने? आप मुझे बताइए, 90,000 करोड़ रुपया हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए? नहीं बाली जी, सवाल तो ये ना, यूपी बिहार वालों ने ऐसा क्या कसूर किया है? जी मैं भैया उनको अपमानित क्यों किया जाता है? सवाल तो मैंने आपसे ये पूछा है। हम बिल्कुल भी अपमानित नहीं करते, हमारे भाई हैं, हमारे रिश्ते हैं यूपी में। नहीं, वो तो बोल रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी तो कह रहे हैं कि इन बाहरी वालों को फटकने नहीं देना है, यूपी बिहार वालों को। अब आप सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए आगे। आप मतलब कुछ भी निकाल लें उसमें, मतलब ये है, अब मैं ये कहूं कि दिल्ली में राजनीति करने वाला बंदा दिल्ली के लोगों में वहां वो मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहेगा? क्यों? यहाँ लोग 40-40, 50-50 साल से सेवा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आएंगे? हम अपनी जनता से ही तो कह रहे हैं ना, हम अपने लोगों से ही तो बात कर रहे हैं ना, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के पंजाबी हैं, या जो और भी हमारा भाईचारा है, पंजाब के लोगों को मौका क्यों ना दिया जाए? तो इसमें कहने में हर्ज भी क्या था? उनको कहा गया यूपी बिहार का मतलब ये नहीं होता कि वहां की स्टेट के लोग, हमारे यूपी बिहार वाले यहाँ आते हैं, बिल्डिंगें बनी है, सब कुछ है, उनका बहुत बड़ा देन है। हम ये नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं कि जो वहां बैठे हुए हैं, अपने दिल्ली को संभालिए ना, आपके दिल्ली के हॉस्पिटलों को संभालिए ना, आप वहां देखिए क्या है, वहां के शराब के ठेकों को संभालिए ना, जो पंजाब से निकाले हुए लोग हैं उनको आप वहां ठेके देते हैं, जो ब्लैक लिस्ट है उनको ठेके देते हैं और विकास बताते हैं पंजाब में। ठीक है, मल्होत्रा जी भी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से। मल्होत्रा जी, सुना आपने, वो कह रहे हैं कि सेवा करने के लिए जब पंजाब में लोग मौजूद हैं तो दिल्ली वाले क्यों आए, वो दिल्ली को संभाले। देखिए, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी की जो सरकार पंजाब में बनेगी वो पंजाब के लोग ही चलाएंगे। ठीक है, इसमें दिल्ली में हमारी हाई कमांड है, तो हाई कमांड का जहां तक रोल होता है, हमारी हाई कमांड वो प्ले कर रही है। और दूसरा मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पार्टी जो है, इसकी सोच का पतन हो चुका है, इनके कोई फिलॉसफी नहीं रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो एक परिवार के 3 लोग कांग्रेस पार्टी पे काबिज हैं, इनमें कोई काबिलियत नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है ना, सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, सम बिकम ग्रेट बाय द डेंट ऑफ देयर हार्ड वर्क एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। कि जबरदस्ती की इनके ऊपर ये महानता थोपी जा रही है, ये इसके लायक नहीं है। प्रियंका जी साथ खड़ी थी और इस बात पे ताली बजा रही थी। तो उससे पहले चन्नी साहब ने केजरीवाल साहब को काला, प्रियंका, आपने कहा ना, प्रियंका गांधी वहां पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, तालियां भी बजा रही थी, नारेबाजी भी वहां पर हो रही थी। क्या दरअसल कहा था प्रियंका गांधी ने, ये दर्शकों को सुना देते हैं, फिर मैं आ रही हूं आपके पास। 111 दिन में इतने निर्णय लिए, हिम्मत वाले निर्णय लिए, किसके लिए? पंजाब की जनता के लिए, पंजाबियों के लिए। ये जो बाहर से आते हैं, बाहर से जो आते हैं आपके पंजाब में और आपको पंजाबियत की बात बताते हैं, उनको सिखाइए कि पंजाबियत क्या है। ये मेरा ससुराल है पंजाब। संगीत रांगे भी हमारे साथ हैं। संगीत रांगे जी, जब ये यूपी बिहार वालों के वोट चाहिए होते हैं तो इन्हीं को सराखों पर बिठाया जाता है, लेकिन जब पंजाब में पहुंचे हैं तो फिर पंजाबियत की बात। देखिए, यदि ये लॉजिक अप्लाई कर दिया जाए जो कांग्रेस पार्टी तर्क कर रही है, तो सबसे बड़ा तो इस देश का बाहरी श्रीमती सोनिया गांधी है। वो तो इटली की महिला हैं और आकर के शादीशुदा होने के पश्चात जो है वो चाहे जो भी हो, भारत का आज तक वो नहीं बन पाई हैं। यदि उनके बच्चों में यह संस्कार उन्होंने डाले हैं कि उत्तर प्रदेश का आदमी जो है वो पंजाब में बाहरी है, पंजाब का आदमी उत्तर प्रदेश में बाहरी है, तो यह तो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बात करने वाली बात है। और मुझे हैरानी हो रही है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको ये समझ में नहीं है कि सिखों के जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका सबसे बड़ा केंद्र स्थल जो है वो पटना साहिब है। और जब बिहार की जनता पटना जाती है तो वो कहीं जाए या नहीं जाए,
वो दरबार साहब में मत्था टेकने जरूर जाती है, और हम सब बचपन से करते आए हैं। तो ये मानसिकता पता नहीं कैसे हो रही है। दूसरी बात देखिए, पंजाब में जो धान की कटनी होती है, जो गेहूं की कटनी होती है, पंजाब की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का लोग है। अब धान की जो बुआई होती थी, गेहूं की जो बुआई होती है, उनको पता नहीं है। इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब पैंडेमिक टाइम्स में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब छोड़ करके चले गए तो उनको फ्लाइट की टिकट देकर के बुलवाया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.